तो दोस्तों वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल शाइनिंग सरफेस कोचिंग सेंटर पे। मैं सौरभ आप सभी का यहां पर स्वागत करता हूं। अगर आपको मुझसे या मेरी टीम से कांटेक्ट करना है तो सामने दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है 9990850250 आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं कैरियर गाइडेंस। विच कोर्स शुड आई डू आफ्टर 12th फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। जी हाँ, जितने भी विद्यार्थी जो कि कॉमर्स से आप लोग देख रहे हैं उन सब के माइंड में एक बात चलता है कि वाकई में हमें कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए आफ्टर 12th। ये बहुत ही बड़ा एक माइंड के अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है सभी बच्चों के पास। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसका समाधान करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे कोचिंग की तरफ से, जी हाँ, एसएससीसी यानी शाइनिंग सरफेस कोचिंग सेंटर फैमिली की तरफ से एजुकेशन फॉर ऑल के एक टैग चलाया है और एजुकेशन फॉर ऑल के लिए एक मुहिम चलाया है, जिसमें हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है कि आप लोग उन सभी विद्यार्थियों तक ये सूचना जरूर पहुंचाएं, या फिर आप में से वो विद्यार्थी जो इस चीज का लाभ उठाना चाहते हैं। जी हाँ, यानी हम उन सभी बच्चों के प्रति अपना अभिवादन व्यक्त करते हैं, अपना एक छोटा सा कर्तव्य है जो हमारा सोसाइटी के प्रति, उसको करने की कोशिश हमने किया है। जी, उन सभी बच्चों के लिए 100% क्लासेस फ्री है जो बच्चों ने अपने माता और पिता को इस कोविड-19 के पेंडेमिक के सिचुएशन के दौरान उन्होंने उनको खो दिया है। हम सभी के चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई को ना रोका जाए और ना ही उनको टेंशन लेने की जरूरत है। शाइनिंग सरफेस कोचिंग सेंटर की तरफ से जितनी भी कोचिंग से रिगार्डिंग फीस रहेगी वो सारी की सारी फ्री रहेगी उन बच्चों के लिए। तो आप में से कोई बच्चा है या फिर आपके कोई रिलेटिव में है, जान पहचान में है, तो प्लीज उनसे कहिएगा कि वो हमसे कांटेक्ट करें। उनका पूरा का पूरा एजुकेशन हमारी तरफ से फ्री रहेगा, कोचिंग से रिगार्डिंग जितनी भी एजुकेशन रहेगी। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। शाइनिंग सरफेस कोचिंग सेंटर की तरफ से आप लोगों के लिए फिलहाल जो स्टार्ट किया जा रहा है बैच वो है 9, 10th, 11th, 12th, जिसमें कि आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स दिख जाएगा। आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं। साथ साथ आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि आपके लिए जो है 25% का जो है डिस्काउंट रखा गया फीस में। जी हाँ, जो बच्चे अभी आप लोग इनरोल करवाते हो विद इन द जून के अंदर जितने बच्चे इनरोल करवाएंगे उन सभी बच्चों के लिए 25% का ऑफ रखा गया है, प्लस में 500 का ऑफ है। तो जिसको भी आपको लगता हो कि आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9990850250 पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ये रहा हमारे साथ 9, 10th के जितने भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, इन सभी की आप चाहो तो 15 दिन की ट्रायल क्लास भी ले सकते हो हमारे साथ। अगर आप 11th, 12th में साइंस स्ट्रीम से हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन सभी की 15 दिन की फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हैं। अगर दोस्तों बात करते हैं आर्ट्स में तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इन सभी की आप लोग जो है फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हैं 15 दिन का। उसके बाद आप चाहे तो इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपका मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंग्लिश, इन सभी के लिए भी 15 दिन की फ्री ट्रायल क्लास चलाई जा रही है। तो दोस्तों आप हो, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज उन तक ये इंफॉर्मेशन जरूर से पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। अब आपके माइंड में बहुत तरीके के क्वेश्चन चल रहे होंगे। जी हाँ, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन चल रहा होगा, विच इज द बेस्ट कॉमर्स कोर्स आफ्टर द 12th क्लास, यानी 12th के बाद सबसे बढ़िया कॉमर्स का ऐसा कौन सा कोर्स है। दूसरा क्वेश्चन चल रहा होगा, कैन आई गेट बीकॉम विद कॉमर्स विदाउट मैथ। जी हाँ, क्या मैं बीकॉम को ले सकता हूं, चूज कर सकता हूं अगर मैं विदाउट मैथ वाला विद्यार्थी हूं। आगे चल रहा होगा, विच कोर्स आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम कॉमर्स विद मैथ स्ट्रीम, यानी अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैथ्स लेते हैं 12th क्लास में, 11th क्लास में, और वो सोचते हैं यार हमारे लिए स्पेसिफाई कौन से ऐसे कोर्सेस हैं जो कि हमारे को इन फ्यूचर देखने को मिल जाएगा। ये बात मन में चल रहा होता है। अगला, कैन आई गो फॉर द BCA, BBA आफ्टर 12th क्लास विद कॉमर्स, यानी अगर हम कॉमर्स में हैं तो क्या वाकई में BCA, BBA जैसे कोर्स भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आगे आपके माइंड में चल रहा होता है, बहुत सारे बच्चों के चल रहा होता है कि इज डूइंग CA, CS बेटर देन डूइंग बीकॉम आफ्टर कंप्लीटिंग द 12th क्लास विद कॉमर्स, यानी कि अगर हम कॉमर्स से हैं तो अगर हम बीकॉम करें इससे बढ़िया क्या CA और CS करना, ये प्रोफेशनल कोर्सेज करना ज्यादा बेहतर है क्या।
इससे रिगार्डिंग चल रहा होता है। फिर चल रहा होता है हाउ कैन आई परस्यू सीए सीएस आफ्टर 12th क्लास। जी हाँ, अगर हम सीए और सीएस में जाना चाहते हैं तो किस तरीके से जा सकते हैं। अगला सवाल चल रहा होता है कि सर मैं अगर साइंस का स्टूडेंट हूं तो क्या मैं कॉमर्स के कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकता हूं। अगला चल रहा होता है कि अगर सर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं तो ऐसे कॉमर्स के कौन से कोर्सेज हैं जो मेरे लिए अवेलेबल हैं। जी हाँ, और एक और क्वेश्चन चल रहा होता है कैन आई परस्यू लॉ आफ्टर द कंप्लीटिंग 12th क्लास इन कॉमर्स। क्या कॉमर्स में 12th करने के बाद क्या मैं लॉ की तरफ जा सकता हूं। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। और सबसे बोनस वाला क्वेश्चन जो बच्चों के बहुतों के माइंड में चल रहा होता है, इनफैक्ट मैं कहूं 90% बच्चों के माइंड में ही चल रहा होता है कि ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं ड्यू के, बता दीजिए हमारे को, जो कि बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के लिए बढ़िया रहता है कॉमर्स वालों के लिए। तो जी हाँ, दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि इन सभी के आपके आंसर मिलने वाले हैं आपको आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं आपके साथ कि आपके लिए जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल जाती हैं अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं। तो अगर मैं बात करता हूं एकेडमिक की और बात करता हूं प्रोफेशनल डिग्रीज की, तो दोनों के लिए मैं बात करने वाला हूं। तो एक बार आप देखिएगा इन चीजों को ताकि आपको चीजें और अच्छे से बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर एकेडमिक में अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए बीकॉम ऑनर्स दिख रहा होगा। बीकॉम ऑनर्स के बाद आप देखिए यहाँ पर बीकॉम अकाउंट्स एंड टैक्सेशन दिख रहा होगा, बीकॉम स्टैटिस्टिक्स दिख रहा होगा, बीकॉम इन मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग दिख रहा होगा, बीकॉम इन अकाउंटिंग दिख रहा होगा, बीकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स दिख रहा होगा, बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस एटसेट्रा ये दिख रहा होगा। ये तो उन सही बच्चों के लिए है जो विद मैथ वाले स्टूडेंट है। अगर मैं बात करता हूँ विदाउट मैथ वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए देखिए क्या है हमारे पास, बीकॉम यानी जिसको जनरल कहते हैं या फिर बीकॉम पास कह लीजिए आप, बीकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, बीकॉम मार्केटिंग कह लीजिए, बॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, बीकॉम है, सॉरी वो बीकॉम है, वहां से सी हट चुका होगा, बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट हो गया। तो इन सबसे रिगार्डिंग आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। अब ये है क्या क्या, एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं 21 टॉप कोर्सेज की बात करने वाला हूं जो कॉमर्स के विद्यार्थी चूज करते हैं या फिर उनके लिए बेहतर रहता है। लेकिन इस वीडियो के आखिरी मैंने आप लोगों के लिए टॉप 6 भी सेलेक्ट कर रखा है कि कौन से ऐसे टॉप 6 है जिसके अंदर आपको ज्यादा इन फ्यूचर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाता है, कैरियर ग्रोथ देखने को मिल जाता है। तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, और हाँ साथ में बात कर लेते हैं कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज की भी। तो अगर कुछ बच्चे हैं जो कि प्रोफेशनल डिग्री भी अपनाना चाहते हैं तो उनके लिए है जैसे कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हो गया, चार्टर अकाउंटेंसी हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया। जी हाँ, इसको आप सीए सीएस सीएमए के नाम से भी जानते हैं। बैचलर ऑफ लॉ हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, एटसेट्रा। इस तरीके से न जाने कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी आपके लिए मैं इस वीडियो के अंदर लेकर के आया हूं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीकॉम की। तो बीकॉम के बारे में क्या बोला जाता है कि बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स के नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज बीकॉम पास या बीकॉम ऑनर्स। जी हाँ, इसको दो कैटेगरी में नॉर्मली डिवाइड किया जाता है, या तो बीकॉम पास कह लीजिए या बीकॉम ऑनर्स कह लीजिए इसको। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स में। जी हाँ, बीकॉम पास में वो सभी बच्चे जा सकते हैं, इसके अंदर जनरल बीकॉम बोला जाता है, यानी कॉमर्स के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे इसको ले सकते हैं। लेकिन बीकॉम ऑनर्स में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस बात को स्पेसिफाई करती है कि जिनके पास मैथ्स हैं सिर्फ वही बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि विदाउट मैथ वाले बच्चों को भी अलाउ कर देते हैं। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है आपके लिए अगर मैं बताऊं, और ये 12th के बाद आप लोग कर सकते हैं। आप साइंस के हो कॉमर्स के हो, आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है मैं आपको एक बार बता दूं, क्राइटेरिया क्या रहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका मेरिट बेस पे इसका पहले से भी प्रोसीजर चलता था एडमिशन का, और इस साल बोला गया था कि एंट्रेंस पे इसके चांसेस थे कि एंट्रेंस के भी यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। लेकिन अभी जैसा कि आपको पता होगा कल और परसों में ही ऐसी अपडेट निकल करके आई कि हो सकता है कि बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स वालों बच्चों के लिए कोई एंट्रेंस नहीं होगा, उनका मेरिट के बिहाफ पर ही सिलेक्शन हो जाएगा, यानी उनका एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोग इसके लिए चिंता मत होइए। कोई भी डाउट और रहे इस रिगार्डिंग तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। सेकेंड आपके सामने है बीकॉम ऑनर्स। जी हाँ, जैसे मैंने लास्ट में ही बताया वैसे ही बीकॉम ऑनर्स के लिए बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स में बस छोटा सा एक डिफरेंस है कि बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स के अंदर आप
कुछ चीजों को स्पेसिफाई करके पढ़ते हो, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, इको हो गया, इनको स्पेसिफाई करके पढ़ते हो। इसके अंदर आपको डिटेल डेप्थ नॉलेज दिया जाता है, इसीलिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स है पूरे के पूरे कॉमर्स का। जी हाँ, बहुत ज्यादा पॉपुलर कोर्स है। स्पेशली ये आपको श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, लेडी श्री राम में, हिंदू कॉलेज में, इन सभी कॉलेजेस के अंदर ये काफी ज्यादा बहुत ही हाई कट ऑफ जाता है, जस्ट बिकॉज कि इसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। क्योंकि जब प्लेसमेंट मिलता है तो बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे जो रेगुलर से होते हैं उनको हाई पैकेज दिया जाता है, इसी कारण से इसका काफी ज्यादा डिमांड है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों, यह है आपका बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन स्टूडेंट्स, यानी जो विद्यार्थी आपको लगता है आप में से कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि आप लोग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, इन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, तो आप लोग बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन वाले कोर्स को चूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, तो इसके अंदर इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में, सेंट्रल टैक्स प्रोसीजर के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, इसके बारे में डेप्थ नॉलेज लेते हो। तो जिन भी बच्चों को टैक्स से रिगार्डिंग इंटरेस्ट है वो बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन वाले कोर्स को चूज कीजिएगा। एक सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूं, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा कैमरे का सेटअप थोड़ा ठीक कर दूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपके लिए हम लेकर के आए हैं, बीकॉम स्टैटिस्टिक्स लेके आए हैं। जी हाँ, बीकॉम स्टैटिस्टिक्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। आने वाले समय में आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा जॉब वैकेंसी। ये स्पेशली किस चीज़ के अंदर आपको डील करने को बोला जाता है, अप्लाइड इंफॉर्मेशन जितने भी आपके स्टडी होते हैं, इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग हो गया, आपके बायो स्टैटिस्टिक्स से रिगार्डिंग हो गया, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से रिगार्डिंग हो गया, डाटा एनालिसिस का हो गया, डेमोग्राफी का हो गया, यानी जितने भी आप स्टडी देखते हैं डाटा से रिलेटेड वो सारे के सारे बच्चे इससे रिगार्डिंग होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे ऐसे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि बीकॉम स्टैटिस्टिक्स से रिगार्डिंग आपको वैकेंसी निकाली जाती है। तो अगर आप में से जो भी बच्चे मैथ्स के अंदर इंटरेस्टेड रहते हो और कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो बीकॉम स्टैटिस्टिक्स की तरफ आप लोग मूव कर सकते हैं। ये कोर्सेज को आप लोग चूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको पूरे स्टैटिस्टिक के बारे में डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा आगे फ्यूचर में। अगला बात करते हैं बीकॉम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। जी हाँ, इसके अंदर नाम में ही छुपा हुआ है कि ये पूरा का पूरा आपको अकाउंटिंग मैनेजमेंट के बारे में लेकर के जाएगा और इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में आपको पूरा का पूरा डेप्थ नॉलेज देगा। जी हाँ, ये भी काफी पॉपुलर है। अगर आपके जो भी बच्चे हो जो कि अकाउंटिंग मैनेजमेंट में अपना हाथ चाहते हो कि आगे जाकर के ओपन करना, जी हाँ, आज के टाइम पे बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी है जो कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट को हायर करने की कोशिश करती है। तो आप में से जिन बच्चों के अंदर ये स्किल है, जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, वो इस चीज को इस कोर्स में चूज कर सकते हैं अपने आप के लिए। अगला है बीकॉम इन अकाउंटिंग। जी हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनको अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो इसलिए स्पेसिफाई मैं आपके लिए चूज करके लेके आया हूं कोर्स उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जाना, फाइनेंशियल मार्केटिंग में जाना, कॉस्ट मैनेजमेंट में जाना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में जाना, इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में जाना। यानी एक तरीके से ये पूरा ओवरऑल आपका अकाउंटेंसी पे बेस्ड होता है। तो इसीलिए अगर आप में से जो भी बच्चे जिनका भी फेवरेट हो कि वो चाहते हैं कि अकाउंटेंसी के डिपार्टमेंट में आगे जाकर कुछ करना चाहते हैं, यानी अकाउंट्स फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं अपना स्कोप, तो वो इस फील्ड में अपने आप को देख सकते हैं। आगे बात करता हूं बीकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स। जी हाँ, बीकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इसको अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि आने वाले समय में पहले से भी जो चला आ रहा है बीकॉम ऑनर्स, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एक इको ऑनर्स करके भी सुना होगा, तो इसी तरीके के क्राइटेरिया का बीकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स बोला जाता है, जिसके अंदर आपको डेप्थ नॉलेज मिलता है किससे रिगार्डिंग, इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग, जिसमें आपको माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, जो आपने 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ा होगा। बट यहां पर क्या होता है, उसी के बारे में डेप्थ नॉलेज मिलता है। यानी जो भी चीजें आपने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा, फिस्कल डेफिसिट पढ़ा, बजट पढ़ा, इन सब के बारे में यहां पर आने वाले समय में डेप्थ नॉलेज लेकर के आप इसको आने वाले समय में जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बहुत ही ज्यादा उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है, हायर करने की कोशिश करती है, जो बच्चे आने वाले भविष्य में कि जितने भी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मार्केट का डिमांड क्या रहने वाला है, किस तरीके से कोई मार्केट मूव करने वाला है। जैसे आपने देखा अभी लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन में बहुत सारे चीजों को डिजिटलाइज कर दिया गया, बहुत सारे चीजों को डिमांड का पैटर्न चेंज कर दिया गया। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जुड़े बच्चे होते हैं वो आने वाले भविष्य में इकोनॉमी
जी हाँ, आपके इकोनॉमी से रिगार्डिंग प्रिडिक्शन कर पाते हैं, या फिर वो उसके बारे में कंपनी को एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बता पाते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहता है। आप इसको भी कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूं, जो बच्चे बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर को चूज करना चाहते हो, जी हाँ, जिनको लगता हो कि वो बैंक में अपना आगे जो है करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि इसके अंदर आपको आने वाले भविष्य में मैनेजर पोस्ट से रिगार्डिंग जितने भी आपको जॉब होता है, ये सारे के सारे आप इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ऑडिट से रिगार्डिंग जितने होता है, आप लोग देखते होंगे, सुनने में आता होगा कि कंपनी के ऑडिटर वगैरह। तो जी हाँ, अगर आप बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले कोर्स को चूज करते हो, तो इसमें ऑडिटर हो गया, या फिर बैंक के मैनेजर हो गया, मैनेजमेंट से रिगार्डिंग, आपका मार्केट एनालिसिस से रिगार्डिंग, जो आपके शेयर मार्केट से रिगार्डिंग होगा, इन सबसे रिगार्डिंग इसके अंदर डेप्थ नॉलेज आपको दिया जाता है। तो आप इसके लिए चूज कर सकते हो। बीकॉम जनरल या पास, जिसकी मैंने पहले ही आपको लोगों से बात किया था स्टार्टिंग में ही, कि जो बच्चे विदाउट मैथ वाले हैं उनके लिए स्पेशली बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका रहता है। वो चाहे तो बीकॉम पास को चूज कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले इस वीडियो में बात कर चुके हैं। अगला है बीकॉम बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो चाहते हैं खुद का बिजनेस डेवलप करना, या फिर किसी के अंडर भी काम करे तो बिजनेस को ग्रो करे, यानी बिजनेस में काफी अच्छा उनका माइंड चलता है। तो उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि इसके अंदर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, मार्केटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट लॉ, यानी सारे के सारे लॉ सीखने को मिल जाता है। जितने भी बिजनेस में तालमेल फंडा होता है, वो सारे के सारे इसके अंदर आपको सीखने को मिल जाता है। तो इसलिए उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है। आगे अगर बात करता हूं तो बीकॉम मार्केटिंग। जी हाँ, बीकॉम मार्केटिंग, जो बच्चों को लगता है कि उसके अंदर स्किल है किसी भी चीज को मार्केट में अच्छा प्लान कर पाना, अच्छा सेल कर पाना, उनके लिए बहुत बढ़िया कोर्स रहता है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफी ज्यादा इस स्किल को डेवलप कराया जाता है। आने वाले भविष्य में अगले जो 3 साल आप इस कोर्स के अंदर बिताओगे, उसमें काफी ज्यादा आपको पॉलिश किया जाएगा, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले समय में एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मल्टीनेशनल कंपनीज में पा सकते हो। आगे अगर बात करता हूं बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। जी हां, ये भी एक बहुत ज्यादा चल रहा है। आप लोग देख ही रहे होगे कि हर जगह आज के टाइम पे लोग घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी कारण से इस नए कोर्स को जनरेट किया गया है, बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, जिसमें कि आपको घूमना पसंद हो, या फिर आपको जगह के बारे में ज्यादा अच्छी नॉलेज हो, आप उसको प्लान अच्छा कर सकते हो, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है। अब अगर मैं बात करता हूं आप सभी के लिए कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास कुछ ऐसे भी ऑप्शन होते हैं जो कि कॉमर्स से हटके होते हैं। जी हाँ, अगर आप आर्ट्स से बिलोंग मतलब चाहते हो कि मैं कॉमर्स वाले कोर्स को ना चूज करके कुछ अलग चूज करूं, तो जी हाँ, आप आर्ट्स के भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसको आप लोग जा सकते हो, जो कॉमर्स से मिलता जुलता है, जिसको मैंने आपके लिए स्पेसिफाई चुनकर लेकर आया हूं। देखिए, सबसे पहला है बीए इन ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, यानी जनरल बीए की बात कर लूं, यानी अगर आप बीए में नॉर्मल जाना चाहते हो तो ये जा सकते हैं। दूसरा बीए इन आर्ट्स, यानी फाइन आर्ट्स वगैरह में जाना चाहते हो। दूसरा बीडीज एनिमेशन के अंदर जाना चाहते हो, एलएलबी करना चाहते हो, डिजाइनिंग करना चाहते हो, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल में जाना चाहते हो। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर चूज करके लेकर के आपके सामने आया हूं। तो एक एक करके इसके बारे में अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले टॉप 6 कोर्सेज की बात कर लेता हूं। जी हां, टॉप 6 कोर्सेज की, जो कि मैंने आपको बोला था कि सबसे ज्यादा फेमस है कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए। जी हां, उसकी घड़ी आ गई है। ये आपके सामने ये 6 के 6 टॉप कोर्सेज हैं जो कि कॉमर्स वाले विद्यार्थी करते हैं, और इसके अंदर बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है। बीकॉम सिंपल बीकॉम की बात करता हूं, या बीकॉम पास करो या बीकॉम ऑनर्स करो, बीकॉम ऑनर्स बहुत ही ज्यादा डिमांडेड कोर्स है पूरे के पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का। जी हाँ, लाखों के अंदर इसका पैकेज आता है। और सिर्फ बीकॉम की बात करूं, जितने भी आप अकाउंटेंट देख लो, सारे के सारे आपको बीकॉम करे हुए मिलेंगे। तो बीकॉम तो सबसे ज्यादा डिमांडेबल है। साथ में बीकॉम ऑनर्स ड्यू का सबसे प्रसिद्ध माना जाने वाला कोर्स है। साथ में बीसीए, जो बच्चे आईटी एंड सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं वो बच्चे बीसीए को चूज कर सकते हैं, और बीसीए को चूज करते भी हैं। तीसरा जो डिमांडेबल है उसे हम लोग कहते हैं बीबीए एलएलबी, यानी वो बच्चे जो कि बिजनेस के लॉ के अंदर जाना चाहते हैं, यानी बिजनेस लॉ में जाना चाहते हैं, अपने आप को बिजनेस के इन्वायरमेंट में ही बहुत सारे ऐसे लॉज को जाना चाहते हैं और उसमें अपना कोर्स को या फिर उसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो वो बच्चे बीबीए एलएलबी के लिए जाएंगे। मैं इसके बारे में अभी डेप्थ में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अगला, वो बच्चे जो चाहते हैं कि आने वाले समय में वो मैनेजमेंट की तरफ जाए, यानी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करे, बिजनेस को रन करे, बिजनेस के लिए कुछ नए नए थॉट्स लेकर के आए, यानी बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहता है बीबीए। जी हाँ, बीबीए जो कि हिस्सा था बीएमएच का। बीएमएच
कोर्स था, उसके अंदर से ही बहुत सारे कोर्स निकाले गए, उसी का एक हिस्सा है BBA, जिसके बाद आप लोग MBA भी करते हो। जी हाँ, इसके बारे में भी अभी जाकर के आगे डिटेल में बात करेंगे। अगला आप लोग देखते होगे बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर है CA, जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हो आप लोग, कंपनी सेक्रेटरी CS कहते हो। एक यहाँ पर रह गया CMA, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर, आपके सामने 5, 6, 7 कोर्सेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि 12th के बाद कॉमर्स वाले बच्चों को पॉपुलैरिटी की तरफ लेके जाता है, पैसे की तरफ लेकर के जाता है, कहीं ना कहीं वो कैरियर में जो पाना चाहते हैं उसकी तरफ लेकर के जाता है। ये 6 सबसे डिमांडेबल कोर्स माने जाते हैं। तो पहला बात कर लेते हैं BBA LLB की तरफ। BBA LLB का मतलब होता है कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ ऑनर्स। इसका मतलब ये होता है कि जो भी बच्चे बिजनेस से लॉ के रिगार्डिंग जाना चाहते हैं वो यहाँ पर BBA LLB चूज कर सकते हैं। इसमें आपके क्राइटेरिया क्या रहता है, बस 50% मार्क्स चाहिए होता है। जी हाँ, अगर आपने 12th में 50% मार्क्स हैं तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में इसमें बोला जाता है कि आपके लिए कौन कौन से ऐसे सिटीज हैं जहां पर ये पॉपुलर है बहुत ज्यादा। दिल्ली, NCR, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता यहाँ पर बहुत फेमस है। लेकिन इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है। इस एंट्रेंस एग्जाम का नाम होता है CLAT क्लैट, LSAT, तीसरा होता है ACLAT। ये तरीके के जो एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आप इनको क्वालिफाई करते हो तो आप BBA LLB को चूज कर सकते हो अपने लाइफ के लिए। अगला है BBA या MBS। जी हाँ, अगर मैं बात करता हूं BBA का तो उसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और BMS की अगर मैं बात करता हूं तो उसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। जी हाँ, ये काफी ज्यादा उन बच्चों के लिए पॉपुलर है जो बच्चे बिजनेस में अपना हाथ चलाना चाहते हैं, बिजनेस में अपना कैरियर देख रहे हैं, आने वाले भविष्य में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं और हायर रैंक पे अपने आप को चाहते हैं। जी हाँ, जो बच्चे BBA और MBA करके जाते हैं किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, उनको बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी मिलता है और लाखों के अंदर पैकेज आता है। सबसे डिमांडेबल कोर्स रहता है ये आने वाले भविष्य में। आगे अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसके अंदर आपको स्पेशलाइजेशन किस में मिल जाता है, रिटेल करने को मिल जाता है। अगर आप रिटेल में चाहते हो, रिटेल में स्पेशलाइज कर सकते हो BBA, इंटरनेशनल बिजनेस में कर सकते हो, सेल्स में कर सकते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग में कर सकते हो, HR में कर सकते हो यानी ह्यूमन रिसोर्स में कर सकते हो, फाइनेंस में कर सकते हो। ये आप इसके अंदर जो है इसको स्पेशलाइजली मतलब स्पेशल तरीके से आप BBA कर सकते हो। सबका एक अलग अलग आपको उसमें कोर्स देखने को मिल जाएगा। आगे अगर मैं बात करता हूं तो BCA यानी IT सॉफ्टवेयर की तरफ अगर आप बच्चे कोई भी जाना चाहते हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो कंप्यूटर के लैंग्वेज होते हैं उन सबसे रिगार्डिंग बच्चा जाना चाहता है, कोई गेमिंग का प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए BCA काफी ज्यादा फेमस एक तरीके से वो है, करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। स्पेशलाइजेशन किसमें है, नेटवर्किंग, हार्डवेयर एंड सिक्योरिटी के रूप में। मोबाइल जितने भी एप्स डेवलपमेंट का आप देखते हो सारे के सारे ये बच्चे होते हैं। प्रोग्रामिंग के बारे में हो गया, गेमिंग के बारे में हो गया, गेमिंग डिजाइनिंग के बारे में हो गया। लेकिन इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। कौन सा होता है, BUMAT होता है, SET होता है, GSET होता है यानी SAT होता है। तो इस प्रकार के आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके क्वालिफाई करके आप इसके अंदर चूज कर सकते हो अपने कैरियर के लिए। अगला बात कर लेते हैं CA के लिए। तो CA बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है। हर एक बच्चा जब आता है कॉमर्स के अंदर तो वो सपना लेकर के आता है कि मेरे को CA बनना है। क्यों? क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स होता है और इसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि आप अपने आप के लिए काम करते हो, मतलब आप खुद काम करते हो, किसी दूसरे को सर्विस देते हो, बिकॉज आपके पास स्पेशल नॉलेज होता है। यानी आपके साइन के बगैर किसी का भी जो ऑडिट है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। जी हाँ, ये इसकी खास बात होती है। तो ये कहां से आप कर सकते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ICAI के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आफ्टर ट्वेल्थ आप चाहे आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, डजेंट मैटर, आप इस चीज को कंप्लीट कर सकते हो। यानी आप CA ले सकते हो, CA को चूज कर सकते हो। बहुत ही रेप्यूटेड और काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स, प्रोफेशनल डिग्री माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर पैसा बहुत ज्यादा है। क्योंकि जितने भी टैक्स भरा जाएगा कोई भी कंपनी के द्वारा वो CA के थ्रू ही भरा जाएगा, क्योंकि वही ऑडिट करके उसके ऊपर साइन करके देगा। तो आपके साइन की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है CA की। तो इसीलिए CA काफी डिमांडेबल और काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स माना जाता है कॉमर्स का। आगे बात कर लेते हैं CS, जिसको कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। ये भी CA की तरह ही काफी ज्यादा डिमांडेबल है, जो कि आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी कि ICSI के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और यह आपका कौन बच्चे कर सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम वाले बच्चे कर सकते हैं, जिन्होंने भी क्या कर रखा हो, 50% एटलीस्ट मार्क्स ऑब्टेन कर रखा हो, किसमें, 12th क्लास में।
आगे बात कर लेता हूं डिप्लोमा इन एजुकेशन। जी हां, वो बच्चे जो कि जिन्होंने 12th पास आउट किया है और वो डिप्लोमा इन एजुकेशन करना चाहते हैं, यानी टीचर की तरफ बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, आने वाले भविष्य में अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को टीचर फील्ड में देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत सुनहरा ऑप्शन होता है, जिसको कई नाम से आप लोग जानते हो, डीएलएड के नाम से जानते होगे, आप लोग इसको बीएलएड के नाम से जानते होगे, इसको बीएड के नाम से जानते होगे। जी हां, यानी आफ्टर 12th आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है। अगर आप डीएलएड चूज करते हो तो आप 12th के बाद एक डिप्लोमा लेते हो, जिससे कि आप 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप बीएलएड करते हो, जी हां, बी फॉर बॉल, बीएलएड करते हो तो आप 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से स्पेसिफाई रहता है। तो जो भी बच्चे 12th के बाद करना चाहते हैं, लेकिन बीएड आप लोग 12th के बाद नहीं कर सकते, वो ग्रेजुएशन के बाद ही पॉसिबल है, तो उसकी बात यहां पर नहीं करेंगे। तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, या तो डीएलएड करिए या तो बीएलएड करिए, दोनों के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आप लोग चूज कर सकते हो। आगे बात करता हूं बीए एलएलबी के अंदर। जी हां, यानी ये बीए का यानी आर्ट्स का एक फेमस कोर्स है। फेमस कोर्स क्यों कह सकता हूं मैं इसको, मैं कहूंगा कि फेमस आपका जो है प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल डिग्री है, जिसके अंदर आप जो है एडवोकेट बनते हो। जी हां, आप एक एडवोकेट बनते हो, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो क्राइम डिपार्टमेंट हो गया, जैसे आप लोग सुनते हुए क्रिमिनल हो गए, या फिर आपके जो डाइवोर्स वगैरह से रिलेटेड होता है, तो आप अलग अलग फील्ड के लॉयर बन सकते हो इससे। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है दिल्ली, जितने भी आपके मेट्रो सिटीज़ है उसमें तो स्पेशली पॉपुलर है ही है। छोटे छोटे ग्रामीण शहरों में भी आजकल वाद विवाद ज़्यादा होता है, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा ये फेमस होता चला जा रहा है। तो आप एक बहुत ही सुनहरा ऑप्शन है आपके पास, अगर आप इस फील्ड में अपने आप को देखना चाहते हो। लेकिन इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्लैट का होता है, यानी CLAT होता है, AILET होता है, एल सेट होता है, SAT होता है। तो इस तरीके के आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इसके अंदर आप लोग एडमिट कर सकते हो। लेकिन वही है, 12th पास आउट होने के बाद आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, तीनों स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हो। यानी आप प्रोफेशनल डिग्री तीनों स्ट्रीम वाले बच्चे इसको चूज कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे पॉपुलर कोर्सेस जो कि आपके इन सब के अंदर आते हैं, आर्ट्स डिपार्टमेंट में देखने को मिल जाता है, जो कि कॉमर्स से जुड़े होते हैं और कॉमर्स वाले इसको कर सकते हैं। सबसे पहला BFA, जिसको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आर्ट्स में यानी कि पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट होता है, उनके लिए BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, यानी ड्यू के अंदर भी होता है, जामिया के अंदर भी होता है, सभी में होता है। आगे बात करते हैं, अगर एनिमेशन से रिगार्डिंग आप डिजाइनिंग, एनिमेशन ये सब करना जानते हैं, तो उससे रिगार्डिंग आप इसके अंदर जो है BDES इन एनिमेशन को चूज कर सकते हैं। अगला है आपका डिजाइनिंग से रिलेटेड, जितने भी आप डिजाइनिंग देख रहे होगे उन सब से रिगार्डिंग अगर आप चूज करना चाहते हो तो BDES इन डिजाइनिंग को चूज कर सकते हो। BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल को चूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप आने वाले समय में टूरिज्म में जाना चाहते हो तो आप इसको चूज कर सकते हो। BMH, ये आपका वो वाला पीछे वाला नहीं, ये दूसरा है। इसका मतलब है कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छा कुक बनना चाहते हो या फिर आप एक अच्छा मैनेजर बनना चाहते हो होटल के लिए, तो आप इसको चूज कर सकते हो। बहुत ही फेमस है और आज टाइम पे बहुत पॉपुलर है, क्योंकि जब से आपका टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस बढ़ा है तब से जो है BMH का भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आप में से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, यानी कि आप कोई भी टीवी के लिए शो के लिए काम करना चाहते हो, एंकर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप BJ का जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अगर मैं बात करता हूँ मास मीडिया में, यानी कि आप जो पत्रकार वगैरह बनना चाहते हैं तो उसके लिए बैचलर ऑफ मास मीडिया होता है, BMM होता है, तो इसके लिए आप लोग जो है चूज कर सकते हो। ये सारे के सारे आपके सामने जितने भी मैंने बताए, ये वो सभी पॉपुलर कोर्सेस हैं जो कि आप सभी चूज कर सकते हैं। लेकिन ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि आप अपने भविष्य को आने वाले समय में कहां पर देखते हो, किस रास्ते को चूज करते हो, क्योंकि रास्ता सही चूज करना सही टाइम पे बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर गलत गाइडेंस मिल गया तो आपका आने वाला भविष्य बेकार हो सकता है। तो आप इनमें से जो भी चूज कीजिएगा, सोच समझ के चूज कीजिएगा आपके भविष्य के लिए। और अगर इससे रिगार्डिंग कोई और डिटेल चाहिए हो, आपको लगता हो कि और भी कुछ आप जानना चाहते हो, तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपके उस बातों पे और आने वाले भविष्य में वीडियो बनाऊं और आपके चीजों को, डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों, अब जो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि विच इज द बेस्ट कॉमर्स कोर्स आफ्टर 12th क्लास, यानी 12th क्लास करने के बाद सबसे बेहतरीन मौका वाला, यानी जो आपको ज्यादा सैलरी दे, ज्यादा पैकेज दे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे, वो कौन से कोर्सेस हैं। तो आप देख सकते हैं CA हो गया, CS हो गया, CMA हो गया, ये सारे को आपके प्रोफेशनल हो गए। साथ में BCom हो गया, BCom ऑनर्स हो गया, इको ऑनर्स जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मैंने बताया आप लोगों को पीछे, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स हो गया, टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग ऑनर्स हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया,
उसके बाद बीबीए एंड बीएमएस, ये आपके बहुत ही ज्यादा फेमस कोर्सेज माने जाते हैं आफ्टर 12th, जो कि कॉमर्स वाले बच्चे करना चाहते हैं तो आप में से कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूं, हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग स्पेशल वीडियो चाहते हैं, यानी कौन से कॉलेज में उसका आप एडमिशन लोगे, आपके एंट्रेंस में क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्राइटेरिया रहता है एडमिशन का, कहाँ कहाँ हम एडमिशन ले सकते हैं, तो इन सबसे रिगार्डिंग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इससे रिगार्डिंग। आगे बात करता हूँ, कैन आई गेट बीकॉम विद कॉमर्स विदाउट मैथ? क्या आप बीकॉम ले सकते हो विदाउट मैथ? तो जी हाँ, बीकॉम ले सकते हो। बीकॉम जो पास मैंने बताया वो बिल्कुल ले सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स भी दे देती है विदाउट मैथ वाले बच्चों को, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला है कि जो बच्चे विद मैथ वाले हैं वो स्पेशली कौन कौन से कोर्सेज को चूज कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशली कौन सा कोर्सेज को डिजाइन किया गया है। तो आपके सामने देखिए, बोला गया है कि बीकॉम ऑनर्स आपके लिए सबसे बेहतरीन है। अगला बोला गया इको ऑनर्स आपके लिए बेहतरीन है, मैथ्स ऑनर्स बेहतरीन है, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स बेहतरीन है। अगला बात कर लेता हूं मैं, बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन आपके लिए बनाया गया, डिजाइन किया गया है। बीकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स डिजाइन किया गया है। बीकॉम बैंकिंग को डिजाइन किया गया है। बीकॉम बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को डिजाइन किया गया है। बीकॉम मार्केटिंग को डिजाइन किया गया है। बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल को डिजाइन किया गया है। मैनेजमेंट को ट्रायल, बीबीए, बीएमएस, बीबीए, एलएलबी, ये सारे के सारे कोर्सेज कर सकते हैं विद मैथ वाले बच्चे, ठीक है। ये उनके लिए था। आगे बात करता हूं, वो सभी बच्चे जो कह रहे हैं कि जो विदाउट मैथ्स हैं, क्या वो किन किन चीज़ों को चूज कर सकते हैं, तो मैंने इसके बारे में पहले भी बात किया था, दोबारा बताता हूँ। बीकॉम जो कि जनरल है वो आप कर सकते हो। बीकॉम स्टैटिस्टिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। बीकॉम मार्केटिंग कर सकते हो। बीबीए कर सकते हो। बीएमएस कर सकते हो। बीबीए एलएलबी कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हो। फाइन आर्ट ले सकते हो। विजुअल वाला ले सकते हो। उसके बाद मैंने आप लोगों से बात किया था, बैचलर इन जर्नलिज्म ले सकते हो। मास कम्युनिकेशन ले सकते हो। यानी इतने सारे कोर्सेस मैंने आप लोगों को बताया, वो कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो यानी ढेरों अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। आगे बात करता हूं, क्या कैन आई गो फॉर बीसीए एंड बीबीए आफ्टर 12th क्लास विद कॉमर्स? क्या कॉमर्स वाले बच्चे बीसीए और बीबीए के लिए जा सकते हैं? तो अभी लास्ट मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों को बोला, जी बिल्कुल जा सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे इसके लिए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला, क्या सीए और सीएस करना बेटर देन डूइंग बीकॉम आफ्टर कंप्लीटिंग 12th? क्या 12th के बाद सीए और सीएस करना क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? तो देखिए, मैं आपको सिंपल सा एक आंसर देना चाहूंगा कि देखो भाई, बीकॉम और जितने भी आप डिग्री यानी कोर्सेज करते हो, यानी वो सारे के सारे एक डिग्री होता है बेटा, उसे एकेडमिक बोला जाता है। यानी वो आपने एकेडमी से रिलेटेड किया। लेकिन सीए, सीएस, ये सारे प्रोफेशनल डिग्री होता है। इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो आप लोग, दोनों अपने आप में अलग अलग जगह पर हैं, ठीक है। तो आप अगर सीए सीएस को चूज करते हो तो एक बहुत बेहतरीन अपने आप में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आने वाले समय में आप एक प्रोफेशनल डिग्री को चूज कर रहे हो, लेकिन साथ में आपके पास बीकॉम और एमकॉम ये सब डिग्री है, तो उसमें सोने पे सुहागा हो जाता है। तो साथ में इसको जरूर करते रहना चाहिए। आगे बात कर लेता हूं कि आप कैसे जा सकते हो सीए या फिर सीएस के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप सीए के लिए जाना चाहते हो तो आईसीएआई में रजिस्ट्रेशन करवा लो अपना, या फिर अगर आप सीएस के लिए जाना चाहते हो तो आईसीएसआई के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक आपका जो एंट्रेंस होता है यानी फाउंडेशन होता है, उसको आप कंप्लीट कीजिए। वो कंप्लीट करने के बाद आपका एंट्री हो जाएगा। फिर उसके अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, उस एग्जाम्स को क्वालिफाई कीजिए। फिर आपका फाइनल होगा। फाइनल क्वालिफाई करने के बाद आपको एक लाइसेंस दिया जाता है। जैसा कि लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस होता है, सेम एज आपको लाइसेंस मिलता है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस में टेस्ट देना पड़ता है ड्राइविंग के लिए। यहाँ पर आपको पेपर्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं। देन आप इस चीज को ग्रैब कर पाते हो कि हाँ, अब आप एक सीए हो या फिर सीएस हो, अब आप एक प्रोफेशनल डिग्री होल्ड कर चुके हो और आने वाले समय में आप अपना भी बिजनेस कर सकते हो, अपना फॉर्म चला सकते हो। क्या मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, क्या मैं कॉमर्स के चीज़ों को चूज कर सकता हूं? बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता है आपको। क्या मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूं, क्या मैं कॉमर्स की चीज़ों को चूज कर सकता हूं? बिल्कुल, बीकॉम पास को आप चूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं, क्या कैन आई परस्यू लॉ आफ्टर कंप्लीटिंग 12th क्लास इन कॉमर्स? क्या मैं कॉमर्स में कॉमर्स के बाद में लॉ में 12th के बाद में लॉ में जा सकता हूं अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं? अरे बिल्कुल जा सकते हैं बेटा, दोनों अपॉर्चुनिटी आपके पास। बीए एलएलबी भी कर सकते हो और बीबीए एलएलबी भी कर सकते हो। मतलब आपको अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड में जाना है तो बीएलएलबी को चूज करना, अगर आपको बिजनेस वाले लॉ में जाना है तो बीबीए एलएलबी को चूज करना। सिंपल सी बात है बेटा। अब बोनस क्वेश्चन, कौन से कॉलेज बेहतरीन माने जाते हैं बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के? तो सबसे पहले पे आता है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जी हाँ, एसआरसीसी की बात कर लेता हूँ। फिर आता है आपका हिंदू कॉलेज, जी हाँ, हिंदू कॉलेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको सीए भी करते हुए दिखाई
दिखाई देंगे और साथ में बीकॉम ऑनर्स भी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स का और सीए का ऑलमोस्ट 40% 50% कोर्स सेम मिल जाता है। लेडी श्री राम हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, हंसराज कॉलेज हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेज फेमस कॉलेज हैं जिसके अंदर आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ का गाइडेंस था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब दोबारा से मैं आपको इसके ऊपर बात कर लूं, हैशटैग एजुकेशन फॉर ऑल। जी हाँ, हमारे एसएससीसी फैमिली की तरफ से यानी आपकी कृपा से और हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनके सहयोग से हम लोगों ने जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है इस कोरोना के दौरान, उन सभी के लिए फ्री में कोचिंग क्लासेस लाए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी आप में से कोई हैं या फिर आपके जानने वाले हैं, उनको प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा कि वो फ्री में हमारे यहाँ पर कोचिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों किन किन चीज़ों की हम कोचिंग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रनिंग स्टेटस है हमारा, वो है आपका 9, 10, 11, 12 साइंस हो चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, आप ले सकते हो। 25% डिस्काउंट चल रहा है जून के अंदर एडमिशन लेने में, प्लस 500 डिस्काउंट है। और अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो हमारे यहाँ पर ग्रेजुएशन की भी क्लासेस चलती है, मास्टर्स की भी क्लास चलती है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो। साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी क्लासेस चलती है, जितने भी आपके एसएससी हो गए, रेलवे हो गए, बैंकिंग हो गए, इन सबके क्लासेस चलती है। साथ साथ अगर हम बात करते हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए, तो जो बच्चे एंट्रेंस की क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए भी क्लासेस चालू हैं, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी 15 दिन की ट्रायल क्लास चल रही है 9, 10 वालों बच्चों के लिए, जो कि 6 जून से स्टार्ट हो रहा है। 11, 12 वाले बच्चों के लिए जो साइंस के हैं उनके लिए भी 15 दिन की ट्रायल क्लास है। 11, 12 वाले बच्चे आर्ट्स के हैं उनके लिए भी 15 दिन की फ्री ट्रायल क्लास है। कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए भी 15 दिन की फ्री ट्रायल क्लास है। तो आप में से जो भी हैं या फिर आपके जो जानने वाले हैं, प्लीज उनको बोलिएगा कि वो हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी का कि आप सभी ने शाइनिंग सरफेस कोचिंग सेंटर के साथ ट्रस्ट बना करके रखा है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अगर आपको कोई लगता है कि आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे 9990-850-250 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाले वीडियो में आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप और अपने चाहने वालों का ध्यान रखिएगा।